तो इस कहानी के स्टार्ट में हमें शार्क को दिखाया जाता है जो कि पानी के थोड़ा सा ऊपर आ चुकी है, जहाँ पर हम देखते हैं अपने मेन कैरेक्टर टाइलर को और साथ साथ उसके साथ एक लड़की जिसका नाम सोफिया है। उसकी तरफ वो शार्क बढ़ रही होती है बहुत तेज़ी के साथ, और वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक लकड़ी के ऊपर सवार होते हैं। टाइलर उसको देखते हुए सोच रहा होता है कि आखिर वो एक दूसरे को कैसे बचा सकते हैं, जिसके बाद उस लकड़ी को उठाता है और शार्क की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन उस वक्त सोफिया को लग रहा होता है कि जैसे टाइलर उसको ही मारने के लिए आगे बढ़ रहा है ताकि वो उसे मार के शार्क को खिला सके और खुद वहाँ से भाग सके। लेकिन टाइलर उस लकड़ी को बहुत तेज़ी से घुमाते हुए शार्क जैसी उसके सामने आती है तो बहुत तेज़ी से उसके मुंह पर मार देता है, जिस वजह से शार्क को कहीं पर चोट लग जाती है। जिस वजह से जो शार्क होती है वो वहीं पर रुक जाती है और साथ साथ जो टाइलर है उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि शार्क को चोट लग चुकी है और वो पानी के अंदर जाने लगती है। साथ साथ सोफिया भी पानी के अंदर लगभग डूबने लगती है, जिस वजह से शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है और जैसे ही उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन तभी टाइलर उसको बचाने के लिए एक तरकीब अपनाता है। वो अपना खून को पानी के अंदर डालना शुरू कर देता है। यहाँ सोफिया खुद को बचाने की कोशिश कर रही होती है। शार्क को जैसे ही टाइलर के खून की स्मेल आती है तो उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। टाइलर अपने हाथ को बांध लेता है, जिससे उसे दर्द तो बहुत होता है, पर वो उस दर्द को सहते हुए वो सोचता है कि अभी उसे सोफिया को बचाना होगा। जिसके बाद वो तैयार हो जाता है और एक लकड़ी के टुकड़े के साथ पानी के अंदर एक ड्राइव मारता है। यहाँ पर शार्क उसको देख लेती है और बहुत तेजी से उसकी तरफ शार्क आना शुरू हो जाती है। वहाँ सोफिया को उसको छोड़ देती है और वो टाइलर की तरफ जा रही होती है, जिसके बाद वो टाइलर के ऊपर जस्ट हमला करने वाली ही होती है। जहाँ पर टाइलर भी पूरी तरीके से तैयार होता है एक लकड़ी के टुकड़े के साथ, जिसके बाद टाइलर उसको डॉच करता है और सीधा लकड़ी का टुकड़ा लेकर तैयार हो जाता है अटैक के लिए और सीधा उसकी आंखों में डाल देता है, जिस वजह से शार्क को बहुत कम दिखाई देने लगता है। शार्क जैसे ही अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है उस वक्त टाइलर उसके पीठ को फाड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, जिसके बाद जो शार्क है उसको बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने आप को बचाने की किसी तरह कोशिश कर रहा होता है और जिसके बाद टाइलर सोफिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है वो, ताकि वो सोफिया को बचा सके। यहाँ सोफिया बेहोश होने वाली होती है क्योंकि उसके लंग्स में जितनी भी ऑक्सीजन थी वो पूरी तरीके से लगभग ख़त्म हो गई थी। वो बिल्कुल बेहोश होने वाली होती है जब लास्ट टाइम में वो अपने आंखें खोल के देखती है, तब वो उसे सामने से टाइलर आता हुआ दिखाई दे रहा होता है। टाइलर अभी उसकी तरफ ड्राइव मार रही हो रहा होता है ताकि वो उसको पकड़ के जल्दी से ऊपर आ सके। वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ता है ताकि शार्क उस तक जल्दी ना पहुँचे और वो पहले सोफिया को पकड़ के वहाँ से निकल जाए। जिसके बाद वो सोफिया को पकड़ लेता है और वो सोफिया को पकड़ के सीधा ऊपर आने लगता है, जिसके बाद वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और साथ में सोफिया उसके साथ ऊपर आने लगती है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और सीधा हम बीच पे देखते हैं जहाँ पर सोफिया बिल्कुल बेहोश पड़ी होती है। तभी टाइलर उसे पंप करता है, जिस वजह से उसके पेट में भरा हुआ जितना भी पानी होता है वो पूरा का पूरा बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जिस वजह से सोफिया को थोड़ा सा होश आता है। जब वो आंखें खोल के देखती है तो अपने सामने टाइलर को पाती है जो कि उसके चेस्ट पे हाथ रख के उसे प्रेस कर रहा था। जिसके बाद वो समझती है कि वो गलत फ़ायदा उठा रहा है, इस वजह से वो बहुत अजीब शक्ल से उसको देखती है और बहुत तेज़ी से एक थप्पड़ उसे मार देती है। जिसके बाद टाइलर कहने लगता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें बस जगाने के लिए कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है ठीक है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन टाइलर अभी भी कह रहा होता है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो बस तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा था। जिस पे सोफिया गुस्सा होते कहती है तुम्हें एक बारी में समझ नहीं आता क्या, मैंने तुमसे सॉरी कह तो दिया है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा। जिसके बाद टाइलर बोलता है यार ये तो मेरे मोबाइल में सिग्नल भी नहीं आ रहा और साथ साथ सिम भी कहीं खो गया। जिसके बाद वो कहने लगती है कि तुम्हें कॉल करना चाहिए किसी को जो हमें आके यहाँ से रेस्क्यू कर सके। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ आसपास कहीं भी सिग्नल नहीं आ रहा तो हमें कुछ तो देखना पड़ेगा। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि मुझे थोड़ा आगे चल के देखना चाहिए, क्या पता सिग्नल आ जाए। जिसके बाद सोफिया कहने लगती है कि तुम एक बार ट्राई करना चाहिए, क्या पता मोबाइल में सिग्नल आ रहा हो। जिसके बाद सोफिया उसे थोड़ा ज्ञान देने लगती है कि तुम्हें शायद मोबाइल चलाना नहीं आता, लाओ मैं तुम्हें करके बताती हूँ कि आखिर किस तरीके से रेस्क्यू टीम को मैसेज किया जाता है, शायद तुम्हें आता नहीं है। बिना सिम के भी हम किसी को भी मैसेज कर सकते हैं, वो भी ईजिली, और रेस्क्यू टीम के लिए तो कुछ अलग ही प्रोफेशनल चीज़ें होती है जो तुम्हें पता नहीं होगी, लाओ एक बारी मैं ट्राई करती हूँ। जिसके बाद वो मैसेज करती है लेकिन मैसेज किसी तक नहीं पहुँचता क्योंकि सिग्नल नहीं आ रहा होता है। इस बात वो बिल्कुल शांत हो जाती है और सोचने लगती है अब क्या कहना है। लेकिन तब भी वहाँ से टाइलर वहाँ से उठ के चला जाता है और वो कहने लगती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारा मोबाइल ही ख़राब हो चुका है। जिसके बाद टाइलर एक पेड़ पे चढ़ जाता है और वहाँ पर चढ़कर वो चारों तरफ देखने लगता है कि आखिर दूर दूर तक क्या है। उसके बाद वो वहाँ पर एक चीज़ देखता है जिसे देख के वो थोड़ा सा घबरा जाता है और ये देख कर वो थोड़ा ज़्यादा घबरा जाता है। उसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हें छुप जाना चाहिए कहीं पर। जिसके बाद सोफिया कहने लगती है कि आखिर वहाँ पर तुमने क्या देखा जिस वजह से तुम मुझे ये कह रहे हो। जिसके बाद वो कहता है इस जंगल में कुछ तो अजीब है, यहाँ पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि हमें समझ में नहीं आ रहा। ये सुनने के बाद वो कहने लगती है क्या
तुम क्या कह रहे हो? जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से नीचे उतरता है और कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर आओ। जिसके बाद वो कहने लगती है कि आखिर क्या हुआ? जिसके बाद वो उसका मुँह बंद कराता है और उसको साइड में लेके जाता है ताकि कोई भी आवाज़ सुन ना ले। जिसके बाद वो शांत होके एक जगह पे बैठ जाता है और देखने लगता है कि आखिर उन झाड़ियों में से कौन निकलने वाला है, जिसे उसने अभी पेड़ पे चढ़ के देखता है। तभी वो देखता है कि उसके ऊपर एक भाले से अटैक होता है जो कि बहुत तेज़ी से आता है, लेकिन तभी टाइलर सोफिया को बचा लेता है और वो भाला जाके पीछे मिट्टी में गिर जाता है। जिसके बाद वो समझ जाता है कि यहाँ पर आदिवासी लोग पहुँच चुके हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे आदिवासी लोग जो कि हथियारों के साथ आ चुके हैं और वो पूरी की पूरी ट्राइब लगभग 5 से 6 लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके हैं। वो लोग झाड़ियों से निकलते हैं, इनके हाथों में बहुत सारे हथियार होते हैं। ये तीनों के तीनों लोग उन लोगों को मारने के लिए आ चुके होते हैं। वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल दिख रहे होते हैं। जिनके साथ और भी 3 लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर लुक में उन्हें देख रहे होते हैं। जिसके बाद जो है टाइलर उन्हें देखते हुए सोचता है कि बातचीत करके शायद ये मामला सुलझाया जा सकता है, हम लोग किसी और ट्राइब पे आ चुके हैं। लेकिन तभी वो देखता है वो लोग डायरेक्ट उस पर अटैक कर देते हैं, जिस वजह से टाइलर भी पोजीशन में आ जाता है और सीधा उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बंदा उसके ऊपर भाले से अटैक करता है, पर तभी टाइलर उससे बच जाता है और उसके बाद वो दूसरे बंदे के अटैक से भी बहुत मुश्किल से बचता है। अपने आप को बचाते हुए वो लोगों पे अटैक करने की सोच ही रहा होता है, लेकिन तीसरा बंदा तभी पीछे से आता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रहा होता है। यहाँ पर 3 लोगों के सामने टाइलर अकेले खुद को डिफेंड कर रहा होता है। इसके बाद वो सोचने लगता है कि इन लोगों को मारना चाहिए या किस तरीके से मुझे इस मैटर को सुलझाना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग उस पर भाले से कभी अटैक कर रहे होते हैं, तो कभी वो लोग अपने दूसरे हथियारों से उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहे होते हैं, जिसे वो बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। तभी पीछे से एक बंदा आता है और उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे टाइलर बहुत तेज़ी से भाले को पकड़ लेता है और अब टाइलर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका है। वो बहुत देर से इन लोगों को संभाल रहा है। जिसके बाद वो देखता है कि पीछे कोई बंदा आता है और तभी वो उसको भी संभाल लेता है और उस भाले से उस बंदे पे अटैक कर देता है और सीधा उस बंदे को पीछे गिरा देता है, जिस वजह से जो बंदा है उसके सर पे बहुत तेज़ी से चोट लग जाती है और टाइलर उसे किक भी मार देता है। साथ साथ हम देखते हैं टाइलर जो भाला होता है जिस बंदे का, उससे उस भाले को छीन लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसको सामने की तरफ घुमाता है और बहुत तेज़ी से एक पंच मारता है, जिस वजह से जो सामने जो बंदा खड़ा था उसे चोट लग जाती है अच्छी खासी। जिस वजह से हम देखते हैं पीछे जो सोफिया है वो चीखने लगती है, क्योंकि अभी एक बंदा उसके ऊपर लगभग अटैक करने ही वाला था और टाइलर को थोड़ी सी चोट लग गई थी। टाइलर खुद को डिफेंड तो कर रहा था पर बहुत मुश्किल से ही बच पा रहा था। यहाँ पर 3 लोगों के सामने टाइलर खुद को अकेला भी साबित कर पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उनमें से एक बंदा जो कि टाइलर को छोड़ के सोफिया को कमज़ोर देख के सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए भागता है। यहाँ पर टाइलर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके वहाँ तक पहुँचने से पहले ही टाइलर एक भाला बहुत तेज़ी से फेंक के मारता है, जो कि उसके पीछे खड़े बंदे, सोफिया के पीछे खड़े बंदे के अंदर जाके लगता है और सीधा उसके आर पार हो जाता है। यहाँ पर सोफिया गिर के उठती है। जब वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो सामने की तरफ नज़ारा देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जिस बंदे ने उसे मारने की कोशिश की थी उस बंदे के सामने बिल्कुल टाइलर खड़ा होता है और उसके अंदर से खून निकल रहा होता है, क्योंकि जो बंदा था उसके अंदर से आर पार हो चुका था वो भाला, जिसे टाइलर ने उसके आर पार कर दिया था। जिसके बाद टाइलर और गुस्से में आ जाता है और यहाँ पर सोफिया बहुत तेज चीखते हुए डर जाती है। शायद ये फर्स्ट टाइम था सोफिया का जहाँ पर उसने सामने से किसी को मरते हुए देखा था, जिसके ऊपर टाइलर अभी पैर डाल देता है ताकि वो उस भाले को निकाल सके। जिसके बाद उस पैर को उसके ऊपर डाल के फिर भाले को उसके अंदर से निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइलर है वो आगे बढ़ने लगता है, उस भाले को झाड़ते हुए उसके ऊपर जितना भी खून होता है वो ज़मीन पर डाल देता है। उसके बाद वो भाला लेके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ दूसरे ट्राइब के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम आगे मत बढ़ो, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भाला लेके उसके पेट के आर पार कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उसने दूसरे बंदे को भी सामने ही सामने ख़त्म कर दिया है। जिसके बाद उस बंदे के ऊपर भी वो लात मारता है और उंगली से मार के उसको वहीं पे गिरा देता है। जिसके बाद उसके अंदर से भाला निकाल के वो दूसरा हथियार वहाँ पर उठा लेता है। जिसके बाद वो हथियार लेके आगे बढ़ रहा होता है एक लास्ट जो मोटा बंदा है उसकी तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बहुत तेज़ी से उसकी तरफ वो चीज़ फेंक के मारता है। वो बंदा उसको डॉज करने की कोशिश करता है और इसलिए वो अपना भाला आगे करता है, लेकिन यहीं पर वो टाइलर फ़ायदा उठाता है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए उसको एक किक मार देता है, जिस वजह से जो मोटा सा बंदा है उसका लगभग मुँह सूज ही चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पर बहुत तेज़ी से दूर जाके गिरता है और वहीं पर शायद वो बेहोश हो चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना हथियार वापस से उठाता है और बहुत तेज़ी से उसकी तरफ अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि बंदा पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब जो टाइलर ने सारे के सारे जितने भी ट्राइब के बंदे उसे मारने के लिए आए होते हैं उन्हें मार दिया। यहाँ पर सोफिया बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है और उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। यहाँ पे हमें ये बात तो समझ में आ जाती है कि टाइलर के लिए ये चीज़ कुछ नई नहीं है। टाइलर ऐसा पहले भी कर चुका है, क्योंकि वो बिल्कुल भी इन खून खराबा से डर नहीं रहा था। यहाँ पर सोफिया बहुत ज़्यादा घबरा चुकी हो रही होती है और वो कह रही होती है कि आखिर तुम हो कौन।
उसकी आंखें बहुत तेज चमक रही होती है और वो कह रही होती है तुमने मुझे बचाने के लिए इन सबको मार दिया। मेरे को लगता है कि तुम सच में मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन टाइलर उस पे उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और इसे इग्नोर मार देता है, क्योंकि टाइलर को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था। यहाँ पे टाइलर को मतलब था तो सिर्फ इस चीज़ से जिससे उसको मिशन पे भेजा गया था। असल में टाइलर और कोई नहीं बल्कि सोल्जर था, जो कि एक आर्मी कमांडर के कहने पर यहाँ पर आया हुआ था। उस आर्मी कमांडर ने उसे ये सारी की सारी चीज़ें करने को कही हुई थी, यहाँ तक कि उसने उसे सारी डिटेल दी हुई थी कि आखिर आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर सोफिया सोच रही होती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, वो तो मेरी बातों का बिल्कुल जवाब ही नहीं देता। जिसके बाद सोफिया भी उदास हो जाती है और वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो टाइलर है वो अपनी ख्यालों में खो जाता है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि मुझे याद है कि अभी भी आर्मी कमांडर ने मुझे क्या चीज़ें बताई थी। वो कहने लगता है मुझे उन्होंने एक मिशन पे भेजा हुआ है जहाँ पे मुझे एक लड़की को प्रोटेक्ट करना है, वो भी वो कॉलेज में पढ़ने वाला एक बच्चा बन के, जो मुझे शिप में जाना होगा और उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। जहाँ पर हम देखते हैं लड़की की फ़ोटो जिसकी शक्ल तो हमें दिखाई नहीं जाती, पर उसके बालों से हमें लग रहा होता है जहाँ पे वो सोफिया। जिसके बाद वो उसे देखते हुए समझ जाता है कि अब उसे मिशन पर निकलना होगा और साथ साथ उसे ये भी बताया जाता है कि उसे स्कूल का एक बच्चा बन के रहना है। जहाँ पर वो बताता है कि वो शिप के अंदर पहुँचा जहाँ पर उस लड़की को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था। जहाँ पर वो बताने लगता है उसके बाद वो आइलैंड पे कोकोनट को काट रहा होता है ताकि वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर सके, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि यहाँ पर उससे बहुत लंबा वक्त गुजारना है तो उसे कुछ खाने पीने का तो इंतज़ाम करना पड़ेगा। जहाँ पे वो लड़की कह रही होती है सोफिया कि तुम्हें मेरे लिए भी कुछ लेना चाहिए। जिसके बाद वो वहीं से देखता है कि 3 लोगों को जो कि शिप में बोट में थे और उन लोगों को बचाने के लिए वो नीचे आ जाता है। जहाँ पे सोफिया कह रही होती है हमें उन 3 लोगों को बचाना चाहिए, क्या पता वो हमारी मदद कर सके, उनके पास कुछ ऐसा हो जिस वजह से हमारी मदद हो सके। जहाँ पर हम देखते हैं वो लोग चारों तरफ से शार्क से घिरे होते हैं, जहाँ पर शार्क उनको खाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। जहाँ पर 3 लड़के होते हैं, एक लड़की और 2 लड़के, वो सब के सब शार्क से घिरे होते हैं। सोफिया कह रही होती है उन्हें बचाना तो बिल्कुल नामुमकिन की तरह, उन्हें बचाने के लिए आखिर हम क्या कर सकते हैं। जहाँ पर टाइलर कहने लगता है उन्हें बचाने के लिए हम अपनी जान तो नहीं दे सकते, पर ये लोग जो मरे हुए हैं इनकी कुर्बानी तो हम दे ही सकते हैं। इन लोग को मैं पानी में लेके जा रहा हूँ, तुम दूसरे को तैयार रखो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं इन लोगों को पानी में लेके जाऊँगा और वहाँ पर शार्क के पास ले जाकर डाल दूँगा। शार्क के लोगों पर ध्यान रखेगी जब तक हम लोग उन्हें बचा लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं पानी के अंदर जो खून की स्मेल होती है वो चारों तरफ फैलने लगती है और शार्क भी पूरी तरीके से उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं टाइलर को, जो कि उस बंदे की लाश को लेके पानी के अंदर आगे बढ़ रहा होता है और साथ साथ वहाँ पे पहुँचने के बाद उस लाश को वो एक बहुत तेज़ी से किक मारता है और जो शार्क होती है उसकी तरफ भेज देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि किक मारने की वजह से जो पानी के अंदर डूबना शुरू हो जाता है उस बंदे की लाश। जिसके बाद जो शार्क होती है सारी की सारी सबका ध्यान उसकी तरफ आ जाता है और टाइलर पानी से बाहर आ जाता है। और जो बंदे होते हैं वो अपने आप को देखते हैं कि जब उसके आसपास शार्क नहीं है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ दूसरी तरफ सोफिया ने दूसरे बंदे की लाश को तैयार रखा होता है और इसे देखकर टाइलर भी खुश होता है। उसके बाद फिर वो उसकी लाश को भी ले जाते हैं आगे और पानी के अंदर डाल देते हैं, जिस वजह से जो लोग हैं उन लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सकते हैं। वो लोग भी जल्दी से अपने आप वो लोग खुश हो जाते हैं और वो लोग पानी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बहुत तेज़ी से नाव चलाना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को सेव कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग अपने आप को सेव करते हुए पानी के अंदर आगे बढ़ने लगते हैं आइसलैंड की तरफ। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग बीच पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोकोनट के ट्रीज़ के आसपास बहुत सारी लाशें भी पड़ी हुई थी, जिसे देख के वो थोड़ा हैरान भी थे। सोफिया एक लड़की की मदद कर रही होती है, वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा चुके थे। वो लड़की अपने बारे में बताने लगती है कि वो उस शिप की मैनेजर थी जिस शिप को डुबा दिया गया है। वो बताने लगती है कि हम 3 लोग ही बहुत मुश्किल से बच के आ पाए हैं, क्योंकि शिप के अंदर जो बोट थी वो बहुत कम थी और उस बोट में सिर्फ हम 3 लोग तैयार हो पाए और वो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे शायद डूब के वहीं पर मारे गए। मुझे नहीं पता रेस्क्यू टीम भी इतनी जल्दी पहुंची क्यों नहीं, पता नहीं वहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई जिस वजह से ये सारे के सारे एक्सीडेंट हो गए। इसके बाद हम उस वक्त का सीन देखते हैं जब नाव में आग लगी हुई थी और शिप में सारे के सारे लोग इधर से उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। वो बताने लगती है कि उस वक्त हम लोग को बोट मिल गई जिस वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाए और हम लोग वहाँ से निकल पाए। मुझे नहीं पता बाकी सारे लोग मेरे में से मारे गए। जो सुनने के बाद सोफिया बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और ये मानने को तैयार नहीं होती कि वो सारे के सारे लोग मारे गए, जो इतने हज़ारों लोग उस शिप में सवार थे। जिसके बाद वहाँ पे एक लड़का होता है जो कि अपना नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम चार्ल्स है और वो न्यूट्रिशन के बारे में सारी चीज़ें जानता है और ये सारी चीज़ें वो शिप में संभाल रहा था। जिसके बाद वो कहने लगती है कि यहाँ ये इसका नाम टाइलर और मेरा नाम सोफिया है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सोफिया कहती है कि नहीं, सारा का सारा काम टाइलर ने किया है। जिसके बाद वो उससे हाथ मिलाता है और उससे हेलो कहता है। जिसके बाद वो पूछता है कि ये बताओ तुमने आखिर हम लोग को बचाने के लिए क्या किया था, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था तुमने किसी को मार के फेंक दिया था। जिसके बाद जो सारे के सारे बंदे होते हैं वो ज़्यादा ही शौक हो जाते हैं और कहने लगते हैं क्या सच में किसी को मार के फेंक दिया था। टाइलर कहने लगता है हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ लोग दिखे थे जो मुझसे लड़ने आ रहे थे तो मैंने उन्हें मार डाला और सीधा तुम लोग को बचाने के लिए पानी में फेंक दिया जिसे शार्क ने खा लिया है। जो सुनने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ तक कि जो चार्ल्स होता है वो तो बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर ये बंदा कौन है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि
तूने आखिर मारा क्यों? जिसके बाद वो कहने लगता है कि जीने के लिए सब कुछ करना पड़ता है मेरे दोस्त। ये सुनने के बाद चार्ल्स बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और पीछे होते हुए सोच रहा होता है कि इसको नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। जिसके बाद जो सोफिया है उस पे चीखती हुई कहती है, टाइलर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो लोग डर गए हैं। जिसके बाद टाइलर कहने लगता है अपने आप को डिफेंड करते हुए, नहीं मैंने तो कुछ नहीं कहा, उन लोगों ने खुद अपने आप को डरने पे मजबूर किया। जिसके बाद चार्ल्स कहने लगता है कि इस बंदे को यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस बंदे को बिल्कुल साइड बांध कर रख देना चाहिए, क्योंकि ये बंदा कभी भी किसी को भी मार सकता है, इसके दिमाग का कोई पता नहीं है। इसने अकेले ही इतने सारे बंदों को मार दिया, वो भी किसी बिना वजह के। जिसके बाद वो सोफिया को पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोफिया को कहने लगता है तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस चार्ल्स को यहीं पे छोड़ दो। पर सोफिया समझ चुकी होती है कि ये किसी भी काम का बंदा नहीं है, जो खुद को ही नहीं बचा पाया वो मेरे को कैसे बचाएगा। वो कहने लगती है नहीं मुझे कोई भी जरूरत नहीं है, मैं टाइलर के साथ आगे बढ़ना चाहूंगी। लेकिन वो उसको मनाने की कोशिश करने लगता है। वो कहने लगता है कि वो कभी भी तुम्हें भी मार सकता है, जैसे उसने बाकी लोगों को मार दिया। टाइलर यहाँ पे गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है तुम मेरे मामले में दखल मत करो, वरना फिर तुम लोग यहीं पे मारे जाओगे, अपने आप को ज़्यादा मत सुनो। जिसके बाद वो कहने लगता है, तभी सोफिया वहाँ पे गुस्सा हो जाती है और कहती है टाइलर तुम फिर से उन्हें डरा रहे हो। जिसके बाद उन दोनों को मामला शांत करने की कोशिश करने लगती है सोफिया, लेकिन उस वक्त वो दोनों ही बहुत ज़्यादा ही अजीब मूड में होते हैं, क्योंकि जो टाइलर होता है वो गुस्से में आ चुका होता है उसकी बातें सुन के, और चार्ल्स सोच रहा होता है उसे किसी भी तरह दूर रखने का। जिसके बाद जो मैनेजर होती है वो चार्ल्स से कहती है कि तुम्हें इससे पंगा नहीं लेना चाहिए, ये तुम्हें कहीं पे भी ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद चार्ल्स बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उसे घूरने लगता है, और उसके बाद वो शांत होते हुए सोचता है कि नहीं मुझे इससे प्यार से बात करना चाहिए। जिसके बाद वो टायलर से सॉरी कहता है और कहता है कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया, फ्लो में आ गया। लेकिन उसके बाद वो सॉरी कहते हुए सोफिया को फिर से मनाने की कोशिश करता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, तुम्हें टायलर के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन सोफिया फिर से नहीं मानती। यहाँ पर दूसरी तरफ जो एक और बंदा होता है वो अपने आप को बताने की कोशिश कर रहा होता है, वो इंट्रोडक्शन देना शुरू करता है। वो बताता है कि उसका नाम एलेक्स है और वो एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है, जहाँ का वो एक बोर्ड मेंबर है, और वो सारी चीज़ें ग्रुप को खुद संभालता है। जिसके बाद ये सुनने के बाद जो टायलर है वो कहने लगता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, वैसे तुम बताना चाहोगे कि तुम आखिर यहाँ आए कैसे। जिसके बाद वो बताने लगता है कि उस शिप के अंदर मैं भी सवार था, मैं अपनी कंपनी के कुछ काम से दूसरी जगह पर जा रहा था, लेकिन तभी उस शिप में एक्सीडेंट हो गया और आज मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद वो दोनों बात करना शुरू कर देते हैं कि आखिर उन दोनों को आगे क्या करना चाहिए। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हमें सबसे पहले तो जंगल में जाके सारी की सारी चीज़ों का पता लगाना चाहिए कि अगर हमारे आसपास है क्या, क्योंकि हमें खाने और पानी दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें पानी का भी पहले तलाश करना पड़ेगा। जिसके बाद सोफिया और जो मैनेजर होती है वो दोनों कह रही होती है कि हम लोग भी चलेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइलर उन दोनों को मना करते हुए कहता है कि तुम लोग लड़िए, तुम लोग को अंदर नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर हो सकता है बहुत ज़्यादा खतरा हो, अभी तक हमने अंदर जाकर नहीं देखा, और वैसे भी जो आदिवासी लोग आए थे उनके पास बहुत सारे हथियार थे, इससे पता चलता है ये जंगल कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो तुम लोग अंदर नहीं जाओगे। ये सुनने के बाद वो दोनों गुस्सा हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं हम दोनों तो अंदर जाएंगे। और यहाँ पर टाइलर उन्हें मना करने की कोशिश कर रहा होता है कि उन्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पे एलेक्स आता है और कहता है कि वो सही कह रहा है, तुम्हें अंदर नहीं जाना चाहिए, अंदर कितना खतरा है ये तो अभी हमें पता भी नहीं है, क्या पता अगर हम तीनों जाएंगे भी तो क्या पता हम जिंदा वापस आए या ना आए, इसके कोई चांसेस भी नहीं है, तो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और साथ में बताने लगते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए खाना और पानी के लिए। दूसरी तरफ चार्ल्स जो है उन दोनों को देखते हुए गुस्सा हो रहा होता है, उसे पहले से ही टायलर पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचते हुए कि वो सबको मार डालेगा, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा भड़कने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ सोफिया भी गुस्सा हो जाती है कि नहीं मैं अंदर जाके रहूँगी, मुझे किसी भी तरह से तुम लोग के साथ जाना ही है और मैं इसके लिए चाहे तो लड़ाई भी कर सकती है। जिसके बाद टायलर भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है इनफ, ये बात ख़त्म हुई। जिसके बाद वो अपना एक सामान उठा लेता है जो कि उसने काटने के लिए उठाया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो चार्ल्स की तरफ बहुत गुस्से में भागता है और वो हथियार से सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए दौड़ जाता है और बहुत तेज़ी से उससे अटैक कर देता है। यहाँ पर चार्ल्स को लगता है कि उसका टाइम खत्म हो चुका है और मैनेजर भी कह रही होती है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए, तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसने तुम्हें सॉरी कह दिया है। यहाँ पर चार्ल्स अपने आप को अपने हाथों से बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो टाइलर है वो स्ट्राइक को बहुत तेज़ी से हवा में एक मारता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो नारियल होता है वो दो हिस्सों में कट जाता है। और जिसके बाद वो उसे समझ में आता है वो नारियल काटने के लिए आ रहा था, वो बस उसे डराना चाहता था। दूसरी तरफ मैनेजर को टाइलर पानी देते हुए कहता है कि तुम्हें ये पीना चाहिए, अच्छा है। जिसके बाद वो दूसरी तरफ एलेक्स को कहता है कि तुम्हें भी ये हथियार ट्राई करना चाहिए, इस हथियार से तुम कोकोनट को आसानी से कट कर सकते हो। जिसके बाद एलेक्स भी एक कोकोनट को कट करता है और वो लोग आराम से बैठ के कोकोनट का पानी पीना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ ये तो सही काम कर रहा है, ये हथियार तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ है यहाँ। और दूसरी तरफ टाइलर कह रहा होता है अब तक वो समझ गया होगा कि उसे मेरे सामने किस तरह से रहना। जिसके बाद एलेक्स को एक
वहाँ पर चलते-चलते रेत में उसको एक लॉकेट मिलता है। एलेक्स उसे देखते हुए कह रहा होता है कि लॉकेट अभी नए ज़माने की चीज़ों से बनाया गया है। ये कुछ पुरानी चीज़ों से मिल के बना वो ज़रूर है, लेकिन इसे नए ज़मानों की चीज़ों से मिल के बनाया गया है। इसलिए ये सामान इस जंगल का तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है शिप में जो बैठे हुए लोग थे, उनमें से कुछ और लोग भी बचे हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, और भी सर्वाइवर्स हमारे अलावा यहाँ पर है। जिसे देखते हुए एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ, मेरे में से यहाँ पर और भी लोग हैं, तो हमें शायद उनसे बच के चलना चाहिए। वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हो सकता है कि हमें ही मार दे। जिसके बाद वो लोग जंगल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और एलेक्स के साथ टाइलर भी बहुत सारी बातें कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग जंगल में जा रहे होते हैं, जहाँ पर सबसे आगे जो टाइलर है वो अपने भाले के साथ आगे चल रहा होता है ताकि कोई भी खतरा आए तो बच सके। जहाँ पर एलेक्स कहता है कि हमें दूसरी तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे सारे के सारे तीनों बंदे उसकी बात मान लेते हैं, मैनेजर और साथ-साथ चार्ल्स भी। लेकिन जो एलेक्स है वो कहने लगता है कि हमें उसी तरफ जाना चाहिए, हो सकता है कि उस तरफ हमें कुछ मिल जाए। लेकिन यहाँ पर टाइलर मना कर देता है और तभी वहाँ पर से एक खरगोश जा रहा होता है। जिस खरगोश को देखते हुए वो तीनों के तीनों हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें उस खरगोश को जाके पकड़ना चाहिए ताकि हम उसे आज का खाना बना सकें और अपना पेट भर सकें। लेकिन जो टाइलर है वो सोफिया को वहाँ जाने से मना कर देता है। सोफिया के पूछने पे जो टाइलर है वो कहने लगता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए, सिर्फ एक छोटे से खरगोश के चक्कर में तुम अपनी जान भी गंवा सकती हो। वो लोग किस तरफ जा रहे हैं उनको इस बात का कोई पता भी नहीं है, और क्या पता उस तरफ बहुत ज़्यादा खतरा हो। ये सुनने के बाद सोफिया भी एक बारी को इस बात को सोचती है कि एक छोटे से खरगोश के चक्कर में, जो कि पूरे जंगल में हो सकता है कहीं और भी मिल जाए, हम अपनी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। हमें जंगल को पहले पूरी तरीके से छान मारना चाहिए था। जहाँ पर उन लोगों की चीखने की आवाज़ आने लगती है तो टाइलर कहने लगता है कि उस पर ध्यान मत दो, हमें सर्वाइव करना है, तो आगे चलो यहाँ से। लेकिन जो सोफिया कहने लगती है नहीं, तुम्हें उसे जाके बचाना चाहिए, हमें उधर जाके देखना चाहिए कि आखिर उनके साथ हुआ क्या है। तो उसके कहने पर टाइलर उधर की तरफ बहुत तेज़ी से भागता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एलेक्स है और साथ-साथ जो दोनों बंदे हैं वो वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पीछे कोई ना कोई पड़ा हुआ है, जिस वजह से वो दोनों भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग सोफिया की तरफ ही भाग के आ रहे होते हैं बचने के लिए। तो टाइलर उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ से बच के भागना चाहिए। अपने भाले के साथ वो तैयार हो जाता है लड़ने के लिए और साथ-साथ सोफिया का हाथ पकड़ के उसे लेके भागना शुरू कर देता है। यहाँ पर मैनेजर भी बहुत तेज़ी से भाग रही होती है और कह रही होती है कि वो जस्ट हमारे पीछे है, हमें बहुत तेज़ी से भागना होगा वरना हम मारे जाएँगे। जिसके बाद उसका जो पैर है वो एक लकड़ी में आ जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। उसके गिरने की वजह से जो उसका पीछा कर रहा था जो जानवर, वहाँ पे आ जाता है। सोफिया चीखने लगती है कि नहीं, हमें उस मैनेजर को बचाना चाहिए। यहाँ पर टाइलर कहने लगता है नहीं, हमें सर्वाइव करना है। लेकिन सोफिया उसे बचाने का कहकर उसे बोलती है तुम्हें यहीं पर रुककर उसे बचाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी तरफ एक बहुत तेज़ी से एक ईगल आ रहा होता है। वो जानवर देखने में ही बहुत खतरनाक दिख रहा होता है और उसकी आँखें इस बगला होती है, और जिसकी वजह से वो गुस्से में होता है। वो बहुत तेज़ी में उसकी तरफ अटैक करने आ रहा होता है, लेकिन टाइलर वहाँ पे बहुत तेज़ी से स्पीड में उसकी तरफ जाता है भागते हुए ताकि वो उसको बचा सके। लेकिन वो दोनों के दोनों लड़के उल्टी तरफ भाग रहे होते हैं अपनी जान बचाने के लिए। यार टाइलर जाता है मैनेजर को बचाने के लिए और बहुत तेज़ी से तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि चार्ल्स जो है वो सोफिया की तरफ आता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। लेकिन सोफिया उसको इग्नोर मारते हुए आगे बढ़ जाती है, जिस वजह से जो चार्ल्स है वो बहुत ज़्यादा ही भड़क जाता है। वो इस वक्त और भी ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है क्योंकि जो सोफिया है उसे पूरी तरीके से इग्नोर मारते हुए टाइलर की तरफ भाग चुकी होती है। जहाँ पर हम देखते हैं टाइलर बहुत तेज़ी से जाता है मैनेजर की तरफ। यहाँ पे मैनेजर अपना हाथ आगे कर रही होती है और उसे लग रहा होता है वो बहुत प्यार से उसे अपना हाथ देगा, लेकिन यहाँ पर टाइलर बहुत ज़्यादा जल्दी में होता है। उसका हाथ कंधे से पकड़ता है और बहुत तेज़ी से उसे उठाता है और सीधा फेंक देता है पीछे की तरफ और कहता है कि तुम यहाँ से पहले निकलो तो सही। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर उसको पीछे फेंकते हुए सोफिया के पास फेंक देता है और कहता है तुम लोगों को यहाँ से भागना शुरू कर देना चाहिए क्योंकि वो जानवर बहुत तेज़ी से अटैक करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं वो तैयार हो जाता है वो जानवर से लड़ने के लिए, लेकिन तभी उसे कोई पीछे से हाथ मार देता है ताकि वो मारा जाए उस जानवर से लड़ते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सामने से वो जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल ही रहा होता है खड़ा करने के लिए टाइलर, लेकिन तभी वो जानवर उसके ऊपर अटैक कर देता है और इस वक्त टाइलर के पास कोई भी मौका नहीं था बचने के लिए। तो टाइलर जो है खुद को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी टाइम नहीं था और टाइलर के सामने वो जानवर आ चुका था और टाइलर के ऊपर अटैक कर देता है। अटैक करते ही टाइलर को बहुत गहरी चोट लग जाती है और टाइलर पीछे जाके गिरता है। यहाँ पे सारे के सारे बंदे उसे देख रहे थे कि उसे चोट लग चुकी है। टाइलर पीछे जाके गिरता है और बहुत मुश्किल से अपने आप को संभालते हुए खड़ा करने की कोशिश कर रहा होता है। इस वक्त उसके पेट में बहुत ज़्यादा गहरी चोट लग चुकी होती है क्योंकि जो जानवर का सिंग था वो उसके पेट के अंदर जा चुका होता है। यहाँ पर मैनेजर और सोफिया दोनों उसे देख रहे होते हैं। जो जानवर होता है वो मैनेजर और सोफिया के ऊपर अटैक करने के लिए गुर्राता है और सोफिया इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा चुकी होती है। वो जानवर सीधा सोफिया और मैनेजर के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से उनकी तरफ भागता है, लेकिन जो टाइलर है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो उसे बचाने के लिए अपने पेन को किसी तरीके से संभालता है और साथ साथ खड़ा हो जाता है ताकि वो सोफिया और मैनेजर को इस वक्त प्रोटेक्ट कर सके। वो अपनी तरफ से बहुत तेज़ी से स्पीड से भागता है और जाता है उस दर की तरफ जहाँ पर सोफिया खड़ी हुई थी। जहाँ पर हम देखते हैं वो जानवर उसके ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन तभी एन वक्त पर
जो सोफिया है चीखने लगती है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर टाइलर पहुँच चुका होता है। जो टाइलर है वो सीधा आते अपने आप को टकरा देता है उस जानवर से, जिस वजह से जो सोफिया है वहाँ से तो हट जाती है और सोफिया से भी टकराता है, जिस वजह से सोफिया साइड हो जाती है और साथ-साथ जो जानवर है वो भी थोड़ा साइड हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जानवर से फिर से लड़ाई करना शुरू कर देता है, पर इस बार फिर से उसे चोट लग जाती है और वो दूर जाके गिरता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो जानवर सीधा टाइलर की तरफ आता और शुरू कर देता है जहाँ पर वो अटैक करने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं कि टाइलर को भी अब गहरी चोट लग चुकी है। अब उसके मुँह से खून निकलना शुरू हो चुका है। यहाँ पर जानवर उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो टाइलर है वो अभी तक तैयार नहीं होता लड़ाई के लिए। यहाँ पर दोनों लड़कियाँ चीख रही होती है कि टाइलर तुम्हें खड़ा होना ही पड़ेगा, वो तुम पर अटैक करने के लिए बिल्कुल पास आ चुका है। यहाँ पर टाइलर भी अब खड़ा होने की कोशिश करता है और खुद को खड़ा कर लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने हथियार के साथ तैयार हो जाता है उसे लड़ने के लिए और एक पंच मारता है, जिस वजह से जो पिगी था उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपना खून पोंछता है टाइलर और कहने लगता है कि इसे मारना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इसे यहीं पे मारना ही होगा। जिसके बाद वो अपना जो हथियार था वो निकाल लेता है जो उन लोगों से उसने चुराया था। जिसके बाद हम देखते हैं उस हथियार को निकाल के वो अपनी चोट पे हाथ रखता है और कहता है कि अब मुझे लड़ना ही होगा। जिसके बाद वो तैयार हो जाता है उस जानवर से लड़ाई के लिए। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं चार्ल्स को जो पत्तों के पीछे छुप के उसे देख रहा था उन दोनों की लड़ाई को, और साथ साथ सोफिया और बाकी लोग भी पत्तों के पीछे छुप के उन दोनों की लड़ाई को देख रहे थे, क्योंकि सामने जाना खुद की मौत को बुलाना था। जिसके बाद हम देखते हैं जो चार्ल्स है वो बहुत पहले से ही सोफिया के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन उसने कभी भी उसे सामने जाके बोला नहीं। इस वजह से वो और भी ज़्यादा गुस्से में था। वो टाइलर को मारकर अपने आप को साबित करना चाहता था और चाहता था कि सोफिया उसके साथ रहे, ना कि टाइलर पे ध्यान दे। इस वजह से उसने उसके साथ ऐसा किया। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइलर है वो तैयार हो जाता है अपने लड़ाई के लिए। जिसके बाद वो अपना हथियार निकालता है और सीधा जो सामने से जो जानवर आ रहा होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पर वो पहले तो उसको डॉज करता है किसी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसके पास अभी ताकत नहीं थी इतनी। जिसके बाद वो अपनी जो तलवार होती है उसे बहुत तेज़ी से फेंक के मारता है और जो जानवर होता है उसके बिल्कुल पेट में जाके लगता है, जिस वजह से उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है। यहाँ पर वो जानवर उसके पास बचने का कोई भी तरीका नहीं होता, क्योंकि वो जो तलवार होती है वो बिल्कुल उसके पेट में जाके लग चुकी होती है। जिसके बाद वो चीखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे बहुत गहरी चोट आई थी, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका था। उसके बाद जैसा गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पर जो टाइलर है उसको थोड़ी सी आवाज़ आती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सामने की तरफ जानवर पर ध्यान देता है जो उससे फाइट करने के लिए फिर से आ रहा था। इस बार टाइलर बहुत तेज़ी से एक पेड़ की तरफ भागता है और बहुत तेज़ी से भागते हुए यहाँ पर सोफिया चीखने लगती है कि तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, वो जिस तुम्हारे पीछे आ चुका है। लेकिन टाइलर बहुत तेज़ी से उसे डॉज कर लेता है और जो पिगी है उसका सर जाकर टकरा जाता है इस बार फिर से पैर में, और इस बार वो वापस से बेहोश हो जाता है। जो टाइलर है वो उससे बच जाता है और साथ साथ उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जानवर को वापस से चोट लग चुकी होती है। यहाँ पर टाइलर अपनी तलवार को वापस से उसके अंदर से निकाल लेता है और वापस उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से उसकी गर्दन पर एक अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जानवर वहीं पर मारा जाता है और इसी के साथ जो जानवर है वहाँ पर मारा जाता है और जो टाइलर है वो वहाँ से उसको निकाल लेता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो अभी भी लगभग उस जानवर जिंदा ही होता है। उसने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला हुआ था और वो जानवर वापस से टाइलर के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर उसके पेट पे एक लात मार देता है और जो तलवार होती है उसके मुंह में रखी उसे आगे बढ़ा देता है। जिसके बाद वो उसे बहुत तेजी से उठाकर साइड में पटक देता है, जहाँ पर टाइलर अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ का कोशिश कर रहा था ताकि वो उसको वहीं पर खत्म कर सके। जिसके बाद वो बहुत तेजी से उसके पेट में बहुत सारे मुक्के मारना शुरू कर देता है जहाँ पर उसको चोट लगी होती, ताकि वो वहीं पर किसी भी इंटरनल ब्लीडिंग से मारा जाए। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानवर वापस से खड़ा हो चुका था टाइलर से लड़ने के लिए, लेकिन इस बार सारे के सारे बंदे वहाँ पर आ चुके थे देखने के लिए कि आखिर यहाँ पे चल के आ रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब के सब पकड़ के जानवर को वहीं पर ख़त्म कर देते हैं और इसी के साथ जानवर होता है वहीं पे मारा जाता है। वो जानवर मरने से पहले अपनी बहुत तेज़ चीख इस जंगल में छोड़ के जाता है, जिसकी वजह से पूरे जंगल में उसकी जो चीख की आवाज़ है बहुत ज़्यादा गूंजने लग जाती है और वो लास्ट पंच के बाद वो जानवर वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद सबके सब बहुत ज़्यादा ही थक चुके होते हैं और जो मैनेजर होता है और सबके सब साइड में गिर जाते हैं बहुत ज़्यादा थकने की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर वहाँ से अपनी तलवार उठा के उसके सर में मार देता है ताकि वो ज़िंदा बिल्कुल ही ना बचे। जिसके बाद उसके सर में तलवार डाल के वो सोच रहा होता है कि आखिर ये मर ही गया, मैं बहुत देर से इसको मारने की कोशिश कर रहा था, पता नहीं एक ऐसा जानवर था ये मर ही नहीं रहा था। जिसके बाद अपनी तलवार वापस निकालते हुए वो बोलता है कि अभी मैं ठीक हूँ। वैसे सोफिया उसको आते हुए देखती है और बोलती है कि तुम्हें चोट लग गई थी, क्या वो ठीक है? जिसके बाद हम देखते हैं चार्ल्स पैर के पीछे से निकलता है और कहता है क्या तुम लोग ठीक हो, तुमने उसे मार दिया, तुम लोग तो बहुत ताकतवर हो। लेकिन यहाँ पर टाइलर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने मुझे पीछे से मारा। जिसके बाद वो उसको एक पंच मारता है और बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा चोट आ चुकी होती है। वो पीछे जाके गिरता है और कहने लगता है तुम मुझे मार क्यों हो। जहाँ पर टाइलर सबको बताने लगता है कि जब वो उस मैनेजर को बताने की कोशिश कर रहा था उस वक्त में जो चार्ल्स था उसने बहुत तेज़ी से उसको एक पीछे से धक्का दिया था, जिस वजह से उसकी जान जाते बची है।
टाइलर इस बार भी बिल्कुल भी चार्ल्स को छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने बहुत टाइम से टाइलर के साथ बहुत गलत किया था, जिस वजह से टाइलर गुस्से में था, पर वो उसके सामने एक तलवार फेंकता है, लेकिन चार्ल्स बोल रहा होता है मुझे छोड़ दो। तो वहाँ पर टाइलर कहता है कि तुम यहाँ से ज़िंदा बच के जाने नहीं वाले। टाइलर बहुत ज़्यादा ही ख़राब इंसान था, जिसके बारे में अभी हमें पता चलेगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि सोफिया कह रही होती है तो हमने बिल्कुल गलत किया है टाइलर के साथ। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर वहाँ से बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया। जहाँ पर चार्ल्स कह रहा होता है कि मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता हूँ। टाइलर अपनी तलवार लेने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें चार्ल्स के बारे में दिखाया जाता है कि चार्ल्स बहुत ज़्यादा स्पीड में आता है और तलवार को उठाते हुए सीधा टाइलर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो टाइलर के ऊपर अटैक करने के लिए पूरी तेज़ी से बढ़ता है, लेकिन टाइलर भी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार था। उसे पता था चार्ल्स कैसा इंसान है। वो एक बहुत तेज़ी से उसका हाथ पकड़ता है और साथ साथ एक किक उसके पेट में मार देता है, जिस वजह से जो चार्ल्स है वो वापस से पीछे जाके गिरता है। और इस बार तो टाइलर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था, क्योंकि इसने बहुत बार धोखा दे दिया था। यहाँ पर वो एक बार और पंच मारता है उसको, ताकि वो पीछे जाके गिर जाए, जिसके बाद वो पेड़ से जाकर टकरा जाता है, जहाँ पे चार्ल्स को चोट लग जाती है। और हम देखते हैं कि टाइलर अपनी तलवार उठा लेता है और बहुत तेज़ी से उसके कंधे पे फेंक के मारने के लिए तैयार हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि अभी वो चीख रहा होता है, लेकिन तभी टाइलर उसके कंधे पे वो तलवार मार देता है, जिससे उसके कंधे से खून निकलना शुरू हो जाता है। जिसके पेन की वजह से चार्ल्स बहुत तेज़ी से चीखना शुरू कर देता है। उसे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, वो बहुत तेज़ चीखना शुरू कर देता है। मैनेजर टाइलर को कहती है कि प्लीज़ उसको मेरे लिए छोड़ दो, प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ पर बहुत कम लोग हैं जो सर्वाइव कर पा रहे हैं और हमें आगे एक दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, तो प्लीज़ उसे छोड़ दो, तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं जो टाइलर होता है वो उसकी बात मान जाता है और उसके कंधे से जो तलवार है वो धीरे से निकाल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चार्ल्स है वो भी थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वहीं पे मारा जाएगा। टाइलर उसे एक और लास्ट मौका देता है ज़िंदा रहने का और उसे कहता है कि मुझे यकीन है अगली बार तुम ऐसा एटीट्यूड तो नहीं दिखाने वाले जैसा तुमने अभी एटीट्यूड दिखाया है मुझे, और यकीन मानना अगली बार तुम बिल्कुल नहीं बचने वाले। ये कह के वो दूसरी तरफ निकल जाता है उस मरे हुए जानवर को उठाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि सोफिया उसके चोट पे हाथ रखते हुए कह रही होती है तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट आई है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? जिसके बाद वो कहने लगता है पहले हमें जानवर को यहाँ से उठा के निकलना चाहिए, क्योंकि आज हमारे रात का खाना हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो मैनेजर है और साथ साथ जो एलेक्स है वो कहने लगता है कि हाँ मेरे पास एक तरीका है, हम लोग इसे रस्सी से बांध के घसीट के ले जा सकते हैं। लेकिन टैलेंट कहता है हमारे पास तो रस्सी नहीं है। तो वो कहता है कि हम यहाँ पर जो पेड़ की बेलें हैं उनसे हम उसे खींच रखते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब के सब मिल के उन्हें खींचना शुरू कर देते हैं, और जो मैनेजर होती है वो चांस को लेके आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो सब के सब बहुत मेहनत करके उसे बीच पर ले आते हैं, जहाँ पर सोफिया थक चुकी होती है और जो टाइलर होता है वो लगभग अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाल रहा होता है, क्योंकि उसको जो चोट लगी थी वो बहुत ज़्यादा ही गहरी थी। अब उसे दिमाग में भी दर्द होना शुरू हो चुका होता है, वो खुद को बहुत मुश्किल से संभाल रहा होता है, पर वो इस दर्द को बहुत देर तक नहीं सह पाता, और जिस वजह से वो बेहोश होने लगता है। सोफिया उसकी तरफ बहुत तेज़ी से दौड़ के जाती है और साथ साथ जो एलेक्स होता है वो भी उसकी मदद करने जाता है। लेकिन तब तक जो उसका जख्म है बहुत ज़्यादा गहरा हो चुका होता है, उसको जो चोट लगी होती है वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, जिस वजह से वो उसे संभाल नहीं पाता। मैनेजर भी वहीं पर आती है ताकि वो उसे देख पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पर बहुत ज़्यादा ही हिम्मत कर रहा होता है खुद को जगाने की, लेकिन यहाँ पे एलेक्स सोचने लगता है कि इसको ठीक करने का तो कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसपे इतना गहरा चोट जो है वो ठीक हो पाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइलर है वो बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रहा होता है। सोफिया कहती है तुम्हें अभी हिम्मत रखनी होगी, हम लोग तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें इसी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो टाइलर होता है वो उस दर्द को बहुत ज़्यादा ही सह रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं टाइलर एकदम से वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिस वजह से जो सोफिया है बहुत तेज़ से चीखती है कि टाइलर क्या तुम्हें क्या हुआ है, तुम आँखें खोल के क्यों देख रहे हो? जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं पे बेहोश हो चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा दर्द सहने की वजह से बेहोश हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एलेक्स है उससे बात करने लगता है कि टाइलर ऐसे नहीं उठेगा, अब हमें उसका इलाज करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हमें मेडिसिन चाहिए। जहाँ पे सोफिया कहने लगती है लेकिन जो मेडिसिन और जितनी भी चीज़ें थी वो फर्स्ट एड बॉक्स में होंगी, और वो शिप के साथ ही डूब चुका है, तो हमारे पास यहाँ पर तो कुछ भी ऐसा नहीं है। जिसके बाद वो बताने लगता है हमें जो कपड़ा होता है उससे बांधना होगा, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ तुमने ही वैसा कपड़ा पहना हो जो पट्टी के लिए काम आ सकता है। वो कहने लगती है कि सच में मैं ऐसा कर सकती हूँ? जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये जो कोकोनट का पानी है इसका इस्तेमाल करके तुम्हें पहले अपने जो कपड़े होंगे उसे साफ़ करना होगा, उसके बाद लगाना होगा। जहाँ पर सोफिया अपना मेडिकल स्किल दिखाने लगती है और कहने लगती है कि नहीं हमें इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हमें दूसरे और मेडिसिन मिल सकते हैं, और साथ साथ हमें हो सकता है वो बॉक्स मिल जाए जहाँ पे मेडिसिन हो। यह यकीन मानो हमें हो सकता है कि वो चीज़ें पानी में ढूंढते ढूंढते मिल जाए, लेकिन तभी उसे याद आता है पानी में बहुत ज़्यादा शार्क है, जिस वजह से वो इस चीज़ को भूल जाती है और कहती है कि नहीं हमें तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें एक फ़नी सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर जो जानवर है उसके चोट पर पेशाब कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद सोफिया बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि
वो लोग उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं और उसे एक जगह जगह पर ज़मीन पे रखकर चारों तरफ से पत्तियों से ढक देते हैं। जब टाइलर की आँखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके आस-पास बहुत ज़्यादा पत्तियाँ हैं और साथ-साथ उसकी जो चोट है उसके ऊपर कपड़ा बंधा होता है, जो कि जो सोफ़िया थी उसका ही कपड़ा था। जिसके बाद हम देखते हैं सोफ़िया वहाँ पे आती है जिसके नीचे से थोड़ा कपड़ा फटा होता है, जिसका मतलब है कि जो टाइलर है उसका कपड़ा उसी ने लगाया। जिसके बाद हम देखते हैं उसे थोड़ा-सा पानी देती है ताकि वो पीट सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो टाइलर को पानी पिला रही होती है और कह रही होती है, तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। वैसे हमने तुम्हें चोट पे थोड़ा-सा मेडिसिन लगा दिया है, इतना तो लगा ही दिया है कि तुम्हारी जो ठीक है, हो सकती है चोट। उसके बाद वो कहने लगती है कि वैसे तुम और बताओ, तुम्हारी अभी तबीयत कैसी है? तुम कैसा फ़ील कर रहे हो? जिसके बाद वो कहने लगता है, तुम ये बताओ ये कपड़ा किसने बाँधा है मुझे और साथ-साथ ये सारी की सारी मेडिसिन किया किसने? जिसके बाद जब वो उसका कपड़ा देखता है, तो उससे पूछने लगता है, क्या तुमने ये सब किया है? ये सुनने के बाद जो सोफ़िया है वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर मैं इसको अभी क्या कहूँ? मैंने आखिर इसके लिए ये सब क्यों किया है? जिसके बाद हम देखते हैं टाइलर भी उसे देखते क्या होता है, यार मेरी तबीयत भी कैसे ख़राब हो सकती है। टाइलर सोफिया से सबके बारे में पूछने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? हमने जो पट्टी की थी वो अब तक तुम्हें काम आ रही होगी। मुझे लगता है कि तुम्हें जो ताकत आ रही होगी अभी तक तुम्हारे बदन में, क्योंकि हमने जो पट्टी की थी इस वजह से तुम्हारी जो चोट है वो लगभग हील होना शुरू हो चुकी है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है ड्यूबिक, जो कि कह रही होती है कि मैं भी उस शिप में बच चुकी थी और साथ-साथ वो मैनेजर भी वहीं पर होती है। वो कहने लगती है, मुझे यकीन था तुम ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो कहने लगती है कि क्या तुम भी वहाँ से बच के आ गए थे? जिसके बाद जो एलेक्स होता है वो कहने लगता है वहाँ से कई लोग थे जो बच के आ चुके थे। जिसके बाद वो कहने लगता है और साथ-साथ हम लोग एक जगह पे आग जलती हुई देखी जहाँ पर हमें ये लोग मिले। तो हम लोगों ने इन लोगों से जाके बात की और साथ-साथ इन लोगों को भी अपने साथ ले लिया। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहने लगता है कि बाकी सब तो ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो सोफिया है वो सारे के सारे पत्ते जो है वो निकाल रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जो रिबेका है वो कहने लगती है कि तो हमारी चोट अभी कैसी है? वैसे उसके ऊपर जो दवाई लगाई थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। जहाँ पर सोफिया कहने लगती है, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि टाइलर आखिर है कौन और तुम उसके सामने फ्लेक्स करने के लिए फालतू का ज्ञान क्यों पेल रही हो? जिसके बाद यहाँ पे देखते हैं जो उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है टाइलर बिल्कुल भी उन लोगों पर ध्यान नहीं देता। वो दूसरी तरफ चार्ल्स को देखता है जो कि पत्तों के बीच में लेटा हुआ था। वो उसको देख के कहता है कि ये बताओ कि चार्ल्स की चोट अभी कैसी है? तो जो वहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कहने लगता है कि उसकी जो चोट लगी है वो लगभग बहुत ज़्यादा ही गहरी है, तो उसे ठीक होने में तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर उसे ज़्यादा टाइम लगा तो वो यहीं पे मारा जाएगा। जिसके बाद वो कहने लगता है कि चलो हमें इसके लिए भी कुछ मेडिसिन देखनी चाहिए और साथ-साथ हम लोग को आगे का इंतज़ाम करना होगा। जहाँ पर जो सोफिया उसे उठता हुआ देखती है तो बोलती है, तुम अभी नहीं उठ सकते, तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तुम्हें अभी बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। हो सकता है तुम्हें फिर से वो अटैक आए, पैनिक अटैक, जिस वजह से तुम यहीं पर बेहोश हो जाओ। जहाँ पर वो कह रहा होता है, नहीं मेरी जो चोट है वो लगभग पूरी तरीके से हील हो चुकी होती है। जो एलेक्स कहता है कि तो फिर तुम तैयार हो जाओ, रात के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पका ली है। जो तुमने जो बंदे को मारा था जिस वजह से हम लोगों ने और भी चीज़ें पका ली है और ये सारा का सारा मीट हमने स्टोर भी कर दिया है। हम लोग आगे भी इस खाने को खा सकते हैं। जहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर कैंप फायर लगाते हैं और सब के सब खाने को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर वो लोग पहले मीट को पका रहे होते हैं, उसके बाद वो खाने की तैयारी में होता है। जहाँ पर हम देखते हैं सोफिया और साथ-साथ जो रूबिक है दोनों की दोनों वहाँ पर आ चुकी होती है और वो लोग भी वहीं पर आ जाते हैं खाने के लिए। जहाँ पर हम देखते हैं अभी भी उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी लड़ाई चल रही होती है टाइलर के लिए कि आखिर टाइलर से कौन आस-पास में रहेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर झाड़ियों में कुछ आवाज़ आने लगती है टाइलर को। टाइलर अभी उसे ध्यान दे ही रहा होता है कि आखिर उधर में क्या है, तभी उसे ध्यान देने पे पता चलता है कि वहाँ पर परछाई एक भाग रही है। जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि इधर कोई ना कोई दुश्मन आ चुका है, जिसलिए वो अपना हथियार उठा लेता है और सीधा उधर की तरफ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में एक जगह पे कोई बंदा छुपा होता है, जिसकी तरफ टाइलर बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम वहाँ से बाहर आ जाओ वरना तुम यहीं पे मारे जाओगे। जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा अंदर में छुपा होता है। टाइलर अपनी तलवार के साथ पूरी तरीके से तैयार होता है उसे मारने के लिए। कह रहा होता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं यहीं पे तुम्हें मार दूँगा। टाइलर का सब्र का बाँध टूट जाता है और वो बहुत गुस्से में उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ सोफिया उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है कि वहाँ हो सकता है कोई सर्वाइवर होगा, पर यहाँ पर टाइलर उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है। उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ झाड़ियों के पीछे से एक बंदा बाहर आता है जिसका नाम होता है जैक। वो कहता है कि रुको रुको, तुम यहीं पे रुक जाओ। वो इंग्लिश में बात कर रहा होता है, जिसे सुनने के बाद जो एलेक्स है वो आगे आने की कोशिश करता है। जो सोफिया वो समझ जाती है कि वो फॉरेनर है जो कि उस शिप में बैठा हुआ था। जिसके बाद एलेक्स आगे आता है और उससे इंग्लिश में बात करते हुए कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ पे टाइलर को लग रहा होता है ये कोई अकेला बंदा तो यहाँ पर हो नहीं सकता जो सर्वाइव कर चुका हो, इसके साथ कोई तो होगा और ये हमें धोखा देने जरूर आया हुआ। जहाँ पर हम देखते हैं जो एलेक्स है उससे इंग्लिश में बात करता है और कहता है तुम्हारा नाम क्या है। तो बंदा बताता है तुम्हारे ग्रुप में कितने मेंबर है। वो लोग अपने बारे में बताना शुरू करते हैं, जहाँ पे बंदा
बंदा अपना नाम बताता है कि वो जैक है और साथ साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शिप में आया हुआ था। लेकिन शिप में जब शिप डूबी उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई और वो बहुत मुश्किल से अपने आप को बचाकर यहाँ तक पहुँच पाया है जहाँ पर टायलर कह रहा होता है ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि जंगल में तुम अकेले सर्वाइव कर चुके हो। जहाँ पर सोफिया उसकी तरफ देखते हुए सोच रही होती है कि टायलर को इस पर भी शक हो रहा है। जब वो उसकी बातें सुनती है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो बंदा है सामने वाला वो ज़रूर कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है, क्योंकि कह रहा होता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वहीं पे मारी गई और साथ साथ मैं बहुत मुश्किल से बच के अकेला यहाँ पर बच पाया हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा जब उसकी गर्लफ्रेंड डूब गई होगी, और वो यहाँ पर टाइटैनिक का सीन इमेजिन करने लगती है। सोफिया जैक को रोता हुआ देख के उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ती है और कहने लगती है सिर्फ तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही नहीं मरी बल्कि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग मरे जो हम लोग को भी प्यारे थे, तो तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनने के बाद जैक कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी प्यारी बातें सुन के मुझे अच्छा लगा। पहली बार किसी ने इतने प्यार से बात किया मुझे जब से मेरे साथ ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसके बाद जो एलेक्स है वो भी कहने लगता है कि तुम्हें इसकी फिक्र ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, सारे लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं तुम्हें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं कि वैसे हमारा एक दोस्त है जो चार्ल्स, उसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है, उसे ठीक करने के लिए हमें बहुत टाइम लगेगा, जब तक तुम्हें आराम करना चाहिए। जिसके बाद जो जैक है वो अपने जेब से एक मेडिसिन निकालते हुए कहता है कि हो सकता है तुम्हारे दोस्त चार्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छी हो। जिसके बाद उस मेडिसिन को देखते हुए जो एलेक्स है उसे बहुत तेज़ी से लेता है और कहता है कि तुम्हें ये मेडिसिन आखिर मिली कहाँ से, ये बहुत ज़्यादा ही रेयर और बहुत ज़्यादा ही महंगी मेडिसिन है। जिसके बाद जो जैक है वो कहने लगता है कि असल में यहाँ मैं टूरिस्ट के लिए आया था, तो यहाँ पर मैं घूम रहा था जब मेरे को एक चाइनीज़ जगह मिली जहाँ पर मुझे ये मेडिसिन मिली जो कि बहुत ज़्यादा ही महंगी थी। उसका एक का दाम बहुत ज़्यादा ही था, लगभग 10,000 से ज़्यादा एक मेडिसिन आ रही थी। लेकिन मैंने उसकी पूरी की पूरी डिब्बी खरीद ली क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है इसकी जरूरत मुझे आगे बढ़े। जिसके बाद जो एलेक्स है तो वो कहने लगता है ये काफ़ी है हमारे दोस्त को बचाने के लिए। जिसके बाद वो लोग थोड़ी सी बातचीत करते हैं, मैनेजर उसका थैंक यू कहती है। जिसके बाद उन लोग को बारबेक्यू पे बुलाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सबके सब बैठ के खाना पीना शुरू करते हैं, जहाँ पर वो सबके सब बातें कर रहे होते हैं कि अपने अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक फॉरेनर है, इस वजह से उसको थोड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वो ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं खाता, लेकिन वो फिर भी जब देखता है उसे सर्वाइव करने के लिए खाना ही होगा तो वो लास्ट में मान जाता है और उसको खाना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं टाइलर और सोफिया तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं जैक भी उसे खाता है और कहता है कि हाँ ये टेस्ट में तो अच्छा है, ये टेस्ट में बिल्कुल भी बुरा नहीं है। जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स कहने लगता है कि हाँ इसे तुम्हें खाना चाहिए, इसे तुम्हें न्यूट्रिशन भी मिलेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चार्ल्स को मेडिसिन कर रहे होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एलेक्स है उसे और भी चीज़ें ऑफ़र करता है खाने के लिए। यहाँ पर सोफिया तो बिल्कुल जानवरों की तरह खाने में लगी हुई थी और साथ साथ लड़ाई भी कर रही थी रूबी के साथ कि टाइलर से तुम्हें बिल्कुल भी दूर रह के रहना चाहिए। जहाँ पर हम देखते हैं टाइलर से पूछने लगता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम कहाँ से आए हो, क्या तुम अपने डिटेल्स मुझे बताना नहीं चाहोगे कि आखिर तुम कौन हो, ताकि मैं तुम्हारे बारे में सारी चीज़ वेरीफाई कर सकूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जैक कहने लगता है कि हाँ मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर मेरा कुछ सामान भी छूट गया है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे वहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं वो तीनों की दोनों थोड़ा शौक हो जाते हैं और कहने लगता है कि आखिर ये वहाँ पर लेके जाना क्यों चाहता है टायलर को। जहाँ पर हम देखते हैं कि जो एलेक्स होता है वो कहने लगता है कि नहीं नहीं तुम्हें यहाँ आज नहीं जाना चाहिए, तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए, हम वहाँ कल के लिए निकलेंगे ना, तुम्हारा सामान लेते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहा होता है। जैक समझ जाता है कि वो उसकी बातों को रोकना चाहता है, लेकिन टाइलर उसकी बातों को समझता नहीं है और कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे साथ हम चलने को तैयार हैं, क्यों ना हम लोग आज ही चलते हैं। जहाँ पर जैक कहने लगता है हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आज ही निकलते हैं उस जगह के लिए, वहाँ पर मेरा कुछ सामान भी छूटा हुआ है तो वहाँ पर सामान लेकर जाएंगे। लेकिन टाइलर को भी अब तक समझ आ चुका होता है कि उस बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैक अभी हंस रहा होता है लेकिन टाइलर समझ चुका होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ है जो उसके बारे में उसे पता लगाना ही पड़ेगा, जिसके लिए वो जैक के पीछे जाने का सोच लेता है। जहाँ पर हम देखते हैं सोफिया उसे एक बारी बोलती है कि तुम्हें इससे बच के रहना चाहिए, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो तुम्हारे लिए, तो तुम्हें इससे बच के रहना चाहिए। जहाँ पर वो कहने लगता है कि मुझे पता है इस बंदे में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, ये अकेला तो सर्वाइव नहीं कर सकता इतने बड़े जंगल में, इसके साथ कोई ना कोई तो होगा जो हमें छुप के अभी भी देख रहा होगा। जिसके बाद वो बिल्कुल तैयार हो जाता है जैक वहाँ से निकलने के लिए और सबको बाय बाय कहते हुए कहता है कि ठीक है अभी हमें जानना चाहिए और जंगल में मेरे को जो सामान छूट गया है वो सारा का सारा मैं टाइलर के साथ लेके वापस आ जाऊँगा। टाइलर बोलते हैं कि हाँ चलो चलते हैं। जिसके बाद जैक के साथ टायलर जाने को तैयार हो जाता है। सोफिया उसे जाने से पहले एक और बारी गुड बाय कहती है और कहती है कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए उसके साथ। हमें पता नहीं वो कैसा बंदा है, लेकिन जो इस बार जो टाइलर है वो अपने साथ कुछ ना कुछ सामान रखने का सोच लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ही खामोशान बातें होने लगती है। जिसके बाद वो दोनों निकल जाते हैं जंगल के लिए, जहाँ पर जंगल में वो दोनों के दोनों जा रहे होते हैं एक दूसरे को देखते हुए। जहाँ पर टाइलर चारों तरफ ध्यान रख रहा होता है, जैक से बोल रहा होता है कि तुम्हें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग बस अपना सामान लाने जा रहे हैं, तो चलो मेरे साथ आ जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं
कि टायलर भी उसके साथ आ जाता है। यहाँ पर जैक पूरी तरीके से तैयारी करके आया हुआ था, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो टायलर था वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा सामान यहाँ पर है क्या? जहाँ पर टायलर का ध्यान थोड़ी देर के लिए यहाँ पर भटक जाता है उसका सामान ढूँढने के लिए, जब जैक कहता है कि मेरा सामान यहीं पर था। जहाँ पर जैक इस मौके का फ़ायदा उठाता है और टायलर को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन टायलर यहाँ पर अभी उसके पीछे आ चुका था। लेकिन यहाँ पर उसका काम नहीं करता तरकीब। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक है वो आगे-आगे चलने लगता है, जिसके बाद जो टायलर है वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा सामान कहाँ पर छूटा था? क्या तुम्हें खुद भी पता है? तो जैक कहने लगता है कि शायद मेरे से आगे ही छूटा था, मुझे याद नहीं है। जंगल बिल्कुल चारों तरफ से एक जैसा ही दिखता है। जहाँ पर हम देखते हैं एक जगह पे आके वो कहने लगता है कि शायद इसी कुएँ में मेरे सामान गिर गया था, जिसके बाद टायलर कहता है क्या इसमें? चलो आके देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या? जिसके बाद हम देखते हैं जैक तैयार हो जाता है अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, जहाँ पर टायलर है वो वहाँ पर आ चुका होता है। जैक पूरी तरीके से तैयार होता है और जैसे ही वो उस कुएँ के सामने आता है तो सबसे पहले तो टायलर को समझ नहीं आता कि इसके अंदर आखिर है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अंधेरा होता है, इसलिए उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। फिर वो जब ध्यान से अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि अंदर तो बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े हुए हैं। जहाँ पर उसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा जो शक हो रहा था वो उस यकीन में बदल जाता है कि ज़रूर ये जो जैक है वो किसी न किसी ग्रुप का बंदा है। जब वहाँ पर दो लोग आ जाते हैं जो जैक के साथ होते हैं और वो कह रहे होते हैं तो जैक तुमने हमारे शिकार को यहाँ पर लेके आ गए। वो दोनों लोग बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहे होते हैं, बिल्कुल डाकू जैसे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैक है वो पीछे से आता है और टायलर को एकदम से धक्का दे देता है, जहाँ पर टायलर अभी डिस्ट्रैक्ट होता है तो वो बिल्कुल भी अपने आप को संभाल नहीं पाता और सीधा वो उस खाई में जाके गिर जाता है, जहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ होती है। तो इससे हमें ये तो पता चल जाता है कि जैक को पता था कि जो टायलर है वही मेन बंदा है उस ग्रुप का जो सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है अभी तक, जिस वजह से सबके सब सर्वाइव कर पा रहे हैं। जैक के अंदर गिरने के बाद वो लोग हंसने लगते हैं उसके ऊपर ऊपर से और कहने लगते हैं कि ये हमारे जाल में तो वैसे फंस गया है। और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ भी हैं और जो 2-3 लड़के हैं वो तो ज़्यादातर तो अभी बेहोश ही हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है कि हमें वहाँ पर जाके उन लोगों को वहीं पर अभी ख़त्म कर देना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई जैक, तुम्हारे ने हमने बहुत ज़्यादा मदद करी तुमने हमारी। जिसके बाद हम कहने लगते हैं जैसे आज हम देखते हैं कि नीचे में जो टाइलर होता है वो बहुत ज़्यादा ही अभी तकलीफ़ में होता है, क्योंकि उसको जो चोट लगी हुई थी उसकी वजह से वो पहले से ही उसे चोट में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी नीचे गिरने की वजह से अभी थोड़ी चोट भी लग गई थी। साथ साथ वो अभी बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि यहाँ से निकलने का उसे कोई भी तरीका नहीं दिख रहा होता। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर वहीं पर आस अपने आप को घसीटने लगता है ताकि वो आगे पीछे हो सके। उसकी जो बदन की नस थी वो बहुत ज़्यादा ही दिखने लगती है क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सारी हड्डियों के बीच टाइलर अपने आप को भी महसूस कर पा रहा था कि जैसे उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और वहाँ पर खड़े होने की कोशिश करता है। उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी पर फिर भी वो अपने आप को खड़े करने की कोशिश करता है, जिसमें वो तो बहुत ज़्यादा ही काँप रहा होता है और वो अपने आप को उठा नहीं पा रहा होता है, वापस वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वापस से टायलर बहुत ज़्यादा ही मेहनत करता है और अपने आप को खड़े करने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो खड़ा तो नहीं हो पाता, लेकिन वो अपने आप को घसीटते हुए आगे ले जा रहा होता है, जहाँ पर उसे सामने की तरफ थोड़ा-सा पानी दिखाई देता है। तो सोचता है कि वो पानी पीने के बाद खुद को खड़े करने की कोशिश ज़रूर करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे पानी के पास ही कुछ और चीज़ भी रखी हुई दिखती है, तो जहाँ पर वो वहाँ पर जाना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो धीरे-धीरे वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर एक मशरूम है जो हील करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है और जल्दी से जाकर उस मशरूम को लेने वाला होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से कोई बिजली की चीज़ आकर उसे लग जाती है, जिस वजह से उसे और भी चोट पहुँच जाती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फिर भी हार नहीं मानता और आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे हमें पता चलता है ऊपर जो जैक है वो उसके ऊपर अभी भी हमले कर रहा है लगातार ताकि उसे ख़त्म कर सके। जो टाइलर है वो उस खाई में आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उस मशरूम को खाकर अपने आप को हील कर सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस मशरूम को तोड़ लेता है और जल्दी से तोड़कर उस मशरूम को खाने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अभी भी बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है और वहाँ पर उस पेड़ के ब्रांच के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। टायलर बहुत मुश्किल से उधर की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पर हमें देखते हैं कि बहुत सारे कीड़े भी उसके आस-पास रेंग रहे होते हैं, जिस वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में पा रहा होता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और एक खोपड़ी के ऊपर अपना हाथ रख के अपने आप को और भी आगे खींचने की कोशिश करता है। वो बहुत मुश्किल से उस मशरूम के पास पहुँच चुका होता है। जिसके बाद उस मशरूम को घूरते हुए कह रहा होता है कि हाँ, मुझे लगता है ये वही मशरूम है जिसे मैं ढूँढ रहा था। ये मेरे को पूरी तरीके से हील कर सकता है। ये मशरूम बहुत कम ही मिलता है। ये मशरूम बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं जो कि अपने किसी भी खाने वाले को बहुत ईज़िली हील कर देते हैं। जिसके बाद वो जल्दी से उस मशरूम को तोड़ता है और वो कहता है कि लेकिन इसकी बदबू बहुत ज़्यादा ही ख़राब होती है और साथ-साथ ये टेस्ट में भी बहुत ख़राब होता है। मुझे इसे खाना चाहिए या नहीं? जिसके बाद वो कहता है नहीं, मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे दोस्त जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल में। जिसके बाद वो उसे जल्दी से तोड़ता है
और उसे थोड़ा-सा सूंघने लगता है, क्योंकि उसके जो आर्मी के चीफ ने कहा था कि मशरूम बहुत ज़्यादा ही गंदा होता है खाने में और टेस्ट में भी। जिसके बाद वो खाता है तो उसे पता चलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा ही कड़वा और साथ-साथ ही गला सुखा देने वाला था। इसे खाने के बाद तो उसकी गला सूख रहा था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को कोशिश करता है ताकि वो उसे पूरा खा सके। जिसके बाद वो उसे खा लेता है, जिसके बाद हम देखते हैं वो हील होना तो शुरू हो जाता है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा ही प्यास लग रही होती है और साथ-साथ उसके मुँह से धुआँ भी निकल रहा था, क्योंकि ये मशरूम बहुत ज़्यादा ही हार्ड था। जिसके बाद वो पानी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और पानी को किसी तरीके से पीने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसका जो गला होता है वो पूरी तरीके से सूख चुका होता है, उसका गला बिल्कुल सूख चुका होता है, वो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है अपने आप को बचाने के लिए। उसे लग रहा होता है कि उसने कोई गलती कर दी शायद इस मशरूम को खा के, शायद ये वो मशरूम नहीं था जिसके बारे में उसे पता था। हो सकता है ये कोई और मशरूम हो, ये सोचते हुए वो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर में ही उसका जो गला होता है वो बिल्कुल शांत हो जाता है और वो अपने आप को बिल्कुल ताज़ा महसूस करने लगता है। तभी वो पानी की तरफ तेज़ी से बढ़ता है ताकि वो पानी पी सके। उसके बाद वो जल्दी से उस पानी को पीना शुरू कर देता है, जिस पानी में अपना मुँह डालने लगता है और साथ-साथ उस पानी को बहुत तेज़ी से अपने अंदर लेने लगता है, क्योंकि उसका गला बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। जिसकी वजह जैसे ही वो उस पानी को पीता है तो उसके अंदर एनर्जी सी आ जाती है। वो अपने आप को पूरी तरीके से महसूस कर रहा होता है। उसके अंदर ऐसा लग रहा होता है एक तरफ में आग लग रही है और दूसरी तरफ में वो अपने बदन को बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस कर रहा होता है। जिसके बाद हम ऊपर में देखते हैं कि बहुत तेज़ी से वो चीखता है और कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम लोग बस इंतज़ार करो इस चीज़ का कि मैं आते ही तुम सबको मार डालूँगा। जिसके बाद हम ऊपर का सीन देखते हैं, वो डाकू सब के सब लड़कियों को पकड़ चुके होते हैं और जो एलेक्स है वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है, भाला लेके मैं तुम्हें मार दूँगा, तुम लोग उन लोगों से हट के रहो। लेकिन वो लोग बिल्कुल भी सुन नहीं रहे होते और लड़कियों के साथ बहुत गलत करने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ जैक उसे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ से हट के रहना चाहिए। उनमें से जो एक बंदा होता है वो सोफिया के साथ गलत करने की कोशिश करता है। यहाँ पर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि टाइलर अपने आप को पूरी तरीके से हील कर चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं इस जगह से बाहर कैसे निकलूँ। इस जगह से निकलने का उसे और भी कोई तरीका नहीं दिख रहा होता। जिसके बाद वो कहने लगता है कि क्या मैं अपने हाथ की मदद से, सिर्फ मैं अपने हाथ की मदद से यहाँ पर ऊपर चढ़ सकता हूँ? मुझे ट्राई करके देखना चाहिए, मेरी बॉडी पूरी तरीके से तो हील हो चुकी है। इसके बाद वो अपनी हड्डी थोड़ा फोड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद वो कहता है तो अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए उस लड़ाई के लिए जिसके लिए मैं यहाँ आया हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं वो ऊपर की तरफ देखता है और कहता है कि वहाँ तो मुझे अब निकलना ही होगा। जिससे वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि उसके दोस्त बहुत ज़्यादा ही मुश्किल में है। जिसके बाद वो अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लेता है और उस चट्टान पे चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ हम ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर सोफिया बहुत तेज़ी से चीख रही होती है कि कोई मुझे बचाओ। जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जो उनमें से एक डाकू है वो बहुत ज़्यादा गलत करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टाइलर है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि उसने सोफिया की चीख सुन ली होती है। अब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वो चढ़ना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो उस जगह पे बहुत सारे कीड़ों को भी रेंगते हुए देख रहा होता है, पर उन लोगों पर ध्यान देते ना हुए वो सीधा उस चट्टान पे चढ़ना शुरू कर देता है। धीरे-धीरे वो उस चट्टान पे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो जल्दी से जल्दी ऊपर पहुँच सके। जहाँ पर हम देखते हैं वो चट्टान को एक बारी को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस चट्टान पे चलना मुश्किल भी है, लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि नहीं, उसे चढ़ना ही होगा। जिसके बाद वो एक चट्टान को पकड़ता है और ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं उस मशरूम की वजह से कहीं न कहीं उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी होती है, जहाँ पर वो धीरे-धीरे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि उसकी आर्मी ट्रेनिंग का असर यहाँ पे सारी की सारी चीज़ों में दिख रहा था। वो बहुत तेज़ी से इस चट्टान पे चढ़ना शुरू कर देता है और धीरे-धीरे उस चट्टान पे ऊपर चढ़ता जाता है और वो अपनी मेहनत से बहुत ऊपर तक चढ़ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस चट्टान को पार करके बहुत स्पीड में अपनी पूरी ताकत से ऊपर निकलना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं वो उस चट्टान से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो सीधा जाता है वहाँ से निकल के देखने के लिए कि आखिर उसके दोस्तों के साथ क्या हो। दूसरी तरफ हम ऊपर का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गुंडा हमारे एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जहाँ पर एलेक्स बहुत मुश्किल से उसे संभाल रहा होता है अपने भाले के साथ, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पा रहा होता, क्योंकि वहाँ पर एक अकेला बंदा नहीं बल्कि 3-3 बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। वो तीनों के तीनों मिल के एलेक्स को यहाँ पे मारने की कोशिश करते हैं ताकि वो उसे मार के साथ सारी की सारी चीज़ें छीन सके। जिसके बाद हम देखते हैं वो एलेक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करना शुरू कर देते हैं और साथ साथ जो सबसे ताकतवर बंदा होता है वो भी एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा होता है। एलेक्स इन सबको सह नहीं पा रहा होता, बहुत मुश्किल से अपने आप को बचा रहा होता है। जहाँ पर एलेक्स को बहुत ज़्यादा गहरी चोट भी लग जाती है अपने हाथ में, लेकिन वो फिर भी अपने आप को संभाल रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं गुंडा जो कि बहुत तेज़ी से हंसने लगता है और कहने लगता है इस बंदे में तो बिल्कुल भी दम नहीं है, तुम क्या कह रहे थे जैक कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक भी कह रहा होता है हाँ इसमें तो दम नहीं है। जहाँ पर वो गुंडा जो सोफिया होती है उसे पकड़ लाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पर सोफिया बहुत तेज़ चीखने लगती है और कहने लगती है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे छोड़ दो। जहाँ पे वो उसे अपनी दूर से करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उससे दूर हटने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता। वो बिल्कुल उसे पकड़ कर ज़बरदस्ती का गिरा देता है और उसका हाथ बांध देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सोफिया के ऊपर आ जाता है और साथ साथ उसके साथ परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पर उसके कपड़े भी फट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गुंडा बहुत ज़्यादा सोफिया को परेशान करने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ पर सोफिया बहुत तेज़ी से चीख रही होती है, वो बंदा बिल्कुल उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमारे पास एक कैमरा में सोफिया बहुत तेज़ी से चीख रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं सोफिया
सोफिया की इतनी चीख की वजह से जो टाइलर है उसके पास भी आवाज़ पहुंच चुकी होती है और टाइलर बहुत तेज़ी से एक सामान को फेंक के मारता है जो उस गुंडे के बिल्कुल सर पे जाके लगता है, जिस वजह से हम देखते हैं जो जैक है वो पीछे मुड़ के देखता है कि उसे लगता है कि सच में टाइलर वापस आ चुका है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि हाँ टाइलर यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि उस बंदे को बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट आई होती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैक उधर की तरफ बढ़ने लगता है जहाँ से वो सामान आया था और बंदे को लगाता है, जिसके बाद जैक उस तरफ बढ़ रहा होता है ताकि वो देख सके कि आखिर कौन बंदा है जो कि उन लोगों पर अटैक करने के लिए अब यहाँ पे आ चुका है, इन लोगों को दखल देने के लिए। तभी टाइलर बहुत तेज़ी से बाहर आता है और अपनी स्पीड की मदद से बहुत तेज़ी से उनके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और साथ साथ जो एलेक्स है वो भी खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है वो बच जाएंगे। लेकिन वो बंदा कह रहा होता है कि तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, मैं तो तुम लोग को जिंदा छोड़ने वाला था लड़कियों पर, अब तुम भी मरने वाले हो। जिसके बाद वो अपनी तलवार ले लेता है और सबको मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो एलेक्स है वो भी यहाँ पे लड़ाई के लिए तैयार हो चुका होता है और टाइलर बहुत तेज़ी से उस बंदे की ताकत के आगे बढ़ता है और बहुत तेज़ी से उसकी तलवार को डॉज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ पर टाइलर बहुत तेज एक पंच मारता है उसके पेट में, जिस वजह से जो गुंडा होता है वो उसे बहुत ज़्यादा ही पेन होता है और वो वहाँ से दूर जाके गिरता है। जहाँ पर हम देखते हैं एलेक्स अभी भी टाइलर उसे बिल्कुल नहीं छोड़ता और टाइलर दूसरी तरफ घूमता है और उसको बहुत तेज़ी से एक और किक मार देता है, जहाँ पर उस बंदे को बहुत तेज चोट लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही दूर जाके गिरता है। इस बार तो संभाल भी नहीं पाता इस दर्द को, जिसके बाद वो चीखने लगता है और कहने लगता है कि इसे जल्दी से पकड़ो और इसे ख़त्म करो। जिसके बाद वो कहने लगता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खतरा है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन टाइलर बिल्कुल भी नहीं रुकता और उसके ऊपर लगातार अभी अटैक करना ही जा रहा होता है, क्योंकि उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था सोफिया को हाथ लगा के, क्योंकि जो टाइलर है उसका मिशन ही था सोफिया को बचाने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है। जिसके बाद उस बंदे की गर्दन पे मारने के बाद उस बंदे की गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। वो कह रहा होता है तुमने आगे क्या किया है, तुमने क्या मेरी गर्दन की हड्डी तोड़ दिया, मुझे सांस लेने में नहीं हो रहा है, मुझे कोई बचाओ मुझे सांस नहीं लिया जा रहा है। जिसके बाद वो बंदा बहुत ज़्यादा ही दर्द में रहता है। जहाँ पर हम दूसरी तरफ जैक को देखते हैं जो कि अभी टाइलर का बहुत खतरनाक फेस देख रहा होता है, जो कि टाइलर दिखा रहा होता है कि वो कितना ज़्यादा ताकतवर है। जैक अपने हाथ खड़े कर देता है और कह रहा होता है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन बाकी बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके होते हैं। टाइलर इस बार बिल्कुल तैयार था उन सबको ख़त्म करने के लिए। टाइलर इस बार बिल्कुल भी बेरहमी से सबको मारना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो किसी के कभी पैर तोड़ रहा होता है तो किसी के हाथ तोड़ रहा होता है, कभी डॉज कर रहा होता है तो सबको मार रहा होता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बार किसी को भी छोड़ने का सोच के नहीं आया होता। टाइलर इस बार बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिस वजह से टाइलर सबको लगातार मारे जा रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं वो किसी भी बंदे को छोड़ नहीं रहा था, धीरे धीरे वो सबके आगे बढ़ने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि अब उसे तो एक तलवार में मिल चुकी थी जो कि उसी की तलवार थी। इस बार वो उसे घुमाते हुए फेंकता है एक बंदे के ऊपर, जिसके ऊपर लगते ही वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस तलवार की तरफ आगे बढ़ता है और वापस से स्पीड में दौड़ते हुए एक उस बंदे के अंदर से वो तलवार निकालता है और दूसरे बंदे को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। वो दूसरे बंदे के ऊपर अटैक करता है और उसे भी वहीं पर मार डालता है। जिसके बाद हम देखते हैं तीसरा बंदा भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, पर टाइलर फिर से तलवार निकाल के उस बंदे को भी वहीं पर मार देता है। उन तीनों बंदों को लगातार ख़त्म करने के बाद वो जैक की तरफ बढ़ता है और कहने लगता है तुमने अच्छा नहीं किया हमें धोखा देके, मुझे तो लग ही रहा था कि तुम हमें धोखा देने के लिए आए हो, पर तुम्हें उस वक्त भी हमें माफ़ कर सकते थे हम लोग तुम्हें, लेकिन तुमने उस वक्त भी हमें नहीं बताया। यहाँ पर जो तीसरा बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका होता है, क्योंकि उसने उन सबको मरता हुआ देखा था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था और कह रहा था प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है और लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर अटैक कर रहा था। और टाइलर इस बार तो और ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है, वो उसे डॉज करता है और सीधा हंसते हुए कहता है तुमने फिर भी मेरे ऊपर अटैक किया, तुमने माफ़ी ज़रूर मांगी है लेकिन तुम बचोगे नहीं। जिसके बाद वो उसके ऊपर अटैक करता है और उस बंदे को भी बहुत दूर फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर उसके ऊपर लगातार अटैक किया जाता है और वो बंदा बहुत तेज़ी से चीख रहा होता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइलर कह रहा होता है बचेगा तो यहाँ कोई भी नहीं, जिसने सब ने मेरे ऊपर अटैक किया। जिसके बाद वो बंदा दूर जाते हुए कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, मैंने कहा ना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन टाइलर उसे छोड़ता नहीं है, उसके पेट में भाला भोंक देता है और उस बंदे की भी वहीं पे मौत हो जाती है। वो चारों के चारों गुंडे वहीं पे मर जाते हैं। जो एलेक्स है उसने जो भाला जो होता है उसे निकाल लेता है उसके पेट से और वापस भोगना शुरू कर देता है, क्योंकि उस बंदे ने एलेक्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अटैक किए थे।
उस बंदे के मरने के बाद भी एलेक्स लगातार उसके पेट में उबाला भोगता ही जा रहा था, जिसे देखते हुए पीछे से टाइलर आता है और कहता है रुक जा, वो मर चुका है। लेकिन एलेक्स अभी भी नहीं सुनता और कह रहा होता है कि उसने मेरे ऊपर अटैक किया था और साथ साथ उसने लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश किया था। यहाँ पर वो बिल्कुल भी रुक नहीं रहा होता, वो बिल्कुल ही अंधा हो चुका होता है। लेकिन टाइलर उसे रोकता और समझाता है कि वो मर चुका है, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जिसके बाद वो उसे देखता और कहता है हाँ ये तो सच में मर चुका है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया इस बात पे। अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, मैं तो कुछ ज़्यादा ही क्रूअल हो गया था। लेकिन फिर भी इसने बहुत गलत किया हमारे साथ, इसको तो यहाँ पे छोड़ना भी नहीं चाहिए। जिसके बाद वो रोने लगता है, लेकिन टाइलर आके उसे चुप कराता है और कहता है कि यार बस भी करो, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। जिसके बाद वो देखता है दूसरी तरफ जैक को, जो जैक होता है वो बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है, लेकिन वो इस बार जैक को छोड़ने के बिल्कुल भी साथ नहीं आता प्लान के। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है, जैक तुम तो नहीं बचोगे, बाकियों को तो मार डाला, अब तुम अपना देख लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर जैक जैसे ही देखता है कि टाइलर उसकी तरफ देख के ये सब कह रहा है, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बाहर से भागने की कोशिश करता है। लेकिन टाइलर इस बार उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। टाइलर बहुत तेज़ी से भागता है और अपना जो भाला होता है उसके सर से निकाल लेता है, एक बंदे के मरे हुए सर से, जिसे देख के जैक और भी ज़्यादा घबरा जाता है और वहीं पर रुक के कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो। और रोने लगता है। ये कहते हुए बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है और वो उसके सामने झुक जाता है। लेकिन टाइलर इस बार उसे छोड़ने के लिए नहीं आया था, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन जैक उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ जो करना है करो, पर मुझे ज़िंदा छोड़ दो। यहाँ पर जो एलेक्स होता है वो कहता है नहीं, इसे इस बार ज़िंदा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसने हमारे साथ बहुत गलत किया है। जिसके बाद जो टाइलर होता है कह रहा होता है कि नहीं, मैं इसे ज़िंदा वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद वो उसके मुंह पे एक लात मारता है, जिस वजह से जो जैक होता है उसके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा काँप रहा होता है और साथ में रो भी रहा होता है कि तुमने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ, लेकिन वो बिल्कुल उसकी सुनता नहीं है और बात करने लगता है कि आखिर इसे मारना किस तरीके से है। जिसके बाद जो टायर है उसके सर के बाल पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए पानी की तरफ लेके जाने लगता है और कह रहा होता है कि अब किसकी मौत तो पानी में ही होने वाली है। जिसके बाद उसका मुंह पानी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से जैक बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा होता, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। जहाँ पे टायलर कभी उसका मुंह पानी के अंदर से निकाल रहा होता है तो कभी डाल दे रहा होता है, जिस वजह से वो बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहा होता। जिसके बाद टायलर कहता है तो तुम सामने शार्क तो देख ही रहे होगे। जिसे देखते हुए टायर कहता है कि अब तो तुम मरने ही वाले हो। जिसके बाद जैक कहता है नहीं, उनके पास बिल्कुल भी मुझे मत भेजना, मैं शार्क के हाथों नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मुझे मत मारो। जिसके बाद जो टायलर है वो कहने लगता है तुमने अच्छा तो नहीं किया वैसे हमारे साथ, तुम्हें पता है अगर मेरे को आने में देर होती तो सब के सब मारे जाते, तो तुम अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश भी मत करो, तुम भी अब मरने ही वाले हो, लेकिन तुम मेरे हाथों नहीं मरोगे, तुम इस शार्क के हाथों मरोगे बहुत बेरहमी से। जिसके बाद वो उन शार्क की तरफ में जो जैक होता है उसको घसीट के लेके जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो एलेक्स होता है वो कहता है कि तुम्हें इसे ज़िंदा छोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम कहो तो मैं आऊँ साथ में इसे मारने के लिए। जहाँ पर टायर कहता है नहीं यार मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। लास्ट टाइम में भी जैक कह रहा होता है मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझे ज़िंदा छोड़ दो। लेकिन टायलर इस बार माफ़ करने के मूड में नहीं होता और कहता है कि नहीं इस बार मेरा मूड नहीं है, तो तुम इस बार तो मरने ही वाले हो, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। जिसके बाद वो बहुत तेज़ी से उसको आगे बढ़ाते हुए कहता है वहाँ पर बहुत सारे शार्क हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर फेंकूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम जल्दी मारे जाओगे। लेकिन अगर मैंने एक सी जगह पे फेंका जहाँ पर कम शार्क है तो तुम बहुत बेरहमी से मारे जाओगे। जिसके बाद बहुत ज़्यादा डर रहा होता है जैक, लेकिन टाइलर इस बार बिल्कुल भी रुकने के मूड में नहीं होता। जहाँ पर दूसरी तरफ एलेक्स कह रहा होता है यार तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, तुम बोलो तो मैं आऊँ तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम ऐसे मानते नहीं हो यार, जल्दी से करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो जैक होता है कह रहा होता है कि तुम आखिर ऐसा करने की कोशिश क्यों कर रहे हो, मैंने बोला तो मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगली बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लेकिन टायर गुस्से में आ जाता है और कहता है मैंने बोला ना तुम मारे जाओगे। टाइलर से कहता है मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम अपने बारे में मुझे सारी सच्चाई बताओ तो क्या पता मैं तुम्हें छोड़ दूँ। यहाँ पे एलेक्स गुस्सा होता है, क्या होता है तुमने तो वादा किया था तुम उसे मार डालोगे। जैक कहने लगता है कि सच्चाई ये है कि हम लोग लुटेरे हैं, हम लोग यहाँ पर जहाज़ से तो नहीं आए, यहाँ पर जो लोग की जहाज़ टूट जाती है और यहाँ पर पहुँचते हैं हम सब उन्हें मार डालते हैं, उनसे सारी की सारी चीज़ें छीन लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ से निकलने का तरीका भी ढूंढा हुआ है, लेकिन वो तो मैं तुम्हें तभी बताऊँगा जब तुम मुझे ज़िंदा छोड़ोगे। यहाँ पर एलेक्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम उसे नहीं मारोगे यार, मेरे को खुद आना पड़ेगा पानी में। और ये कहते हुए पानी के अंदर आ जाता है। जिसके बाद जो है टाइलर भी बोलता है चलो ठीक है मैं मार डालता हूँ इसे। जिसके बाद उसका गर्दन मोड़ देता है और सीधा बोलता है अब तुम मरो। जिसके बाद वो शार्क की तरफ उसे फेंक देता है। जिसके बाद जो टाइलर है वो पानी से धीरे धीरे करके बाहर आ जाता है और जो शार्क है उस बंदे को वहीं पर मार देती है और जैक का काम वहीं पर ख़त्म हो चुका होता है पूरी तरीके से। यह लड़कियाँ उसे देख रही होती है, जहाँ पर हम देखते हैं सोफिया के कपड़े फट चुके होते हैं और वो उसे देख रही होती है, जहाँ पर टाइलर अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा होता है तुम रो मत। सोफिया उसे देख के रोने लगती है और कहने लगती है
तुम लोगों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जहाँ पर टायर कहता है तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ पर अभी। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारता है और सोफिया को पहनाने के लिए बोलता है लो तुम इसे पहन लो। जिसके बाद वो पीछे की तरफ मुड़ के देखने लगता है कि वो सारे के सारे लोग जो मरे हुए हैं क्या उनके पास हमें कुछ मिल सकता है। जिसके बाद वो अपने कपड़े पहले सोफिया को पहना देता है और कहता है तुम मेरे कपड़े पहले पहन लो। जिसके बाद सोफिया उसके कपड़े पहनने लगती है और वो साथ साथ दूसरों के कपड़े धो के पहनने की कोशिश कर रहा होता है कि उसको कौन से कपड़े फिट आ रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं सोफिया जहाँ पर उसके कपड़े पहन रही होती है उनमें से एक बंदे के कपड़े निकाल के धोकर पहन लेता है। जहाँ पर दूसरी तरफ वो समुद्र में देखता है तो जैक की बॉडी अभी भी खून से भरी होती है और जो शार्क है अभी उसे खा रही होती है। अलेक्स कह रहा होता है कि हमें जंगल में आगे जाने के तरीके ढूंढने चाहिए और साथ साथ हमें देखना होगा कि हम आगे अपने आप को सर्वाइव करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें आगे ऐसे किसी भी मामले में नहीं फंसना है। जहाँ पर टायर कह रहा होता है कि हाँ वैसे ये तो ठीक है। जहाँ पर हम देखते हैं रूबिक की बहन कहने लगती है आखिर तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे। जहाँ पर अलेक्स लगता है एक बार ही को तो मैंने भी सोचा था कि ये बंदा आखिर है कौन जो हमें इतनी देर से प्रोटेक्ट कर रहा है और किस लिए, आखिर तुम हो कौन है। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें हमें बताना ही होगा। मैनेजर भी पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो, तुम हमें बताना नहीं चाहोगे क्या टायलर। जहाँ पर टायलर कहने लगता है मैं तुम लोग को बताना तो चाहता था पर ये मिशन बिल्कुल सीक्रेट था, पर अगर तुम लोग पूछ रहे हो और ऐसा वक्त है तो मैं तुम लोग को बताना चाहूँगा कि मैं एक मिलिट्री में कमांडो रह चुका हूँ। जहाँ पे वो अपने रैंक बताते हुए कह रहा होता है कि मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अच्छा काम कर चुका हूँ जिस वजह से मेरे को ये मौका मिला है, ये सीक्रेट मिशन मिला है ताकि मैं जो सोफिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आ चुका हूँ। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पर मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए तो नहीं आया था, पर हाँ अब तुम मेरे फ्रेंड्स बन चुके हो तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा। ये सुनने के बाद जो मैनेजर हो तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और कहने लगती है कि मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि हमारे साथ कोई मिलिट्री का सोल्जर होगा। सोफिया कहने लगती है कि आखिर तुम्हें किसे भेजा है मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे। तो जहाँ पे टायलर कहने लगता है कि नहीं वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट ही रहती है। जहाँ पे रूबी कहने लगती है कि मतलब हम लोग किसी कमांडो के हाथ आ चुके हैं। जहाँ पे वो कहने लगता है कि मैंने अपनी ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से की थी और साथ साथ मेरे को सारी की सारी चीज़ों में एक्सीलेंट हासिल हुआ था जिस वजह से मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस जगह पे आ पाया। और साथ साथ मुझे तुम सबको प्रोटेक्ट करने का तो नहीं मिला था लेकिन मैं तुम सबको प्रोटेक्ट करूँगा, तुम्हें इसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ एक आर्मी का बंदा है तो अब तुम प्रोटेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, तुम लोग को सेफली मैं इस जगह से ज़रूर निकाल दूंगा। जिसके बाद वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ हमें यकीन है क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि तुमने ही हम सबको प्रोटेक्ट किया। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है, इसके आगे के पार्ट हो सकते हैं लेकिन मैं आज यहीं तक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तुम शायद अकेले बंदे हो क्योंकि मेरी वीडियो कोई भी नहीं देखता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।